बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक एंट्री टेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी एंट्री टेस्ट की प्रॉब्लम्स की सीरीज़ हमने शुरू की। जो आपके एंट्री टेस्ट के इश्यूज़ थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनाब इंफॉर्मेशन नेटवर्क, विच इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर फर्स्ट ईयर बुक, राइट। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में आप पढ़ेंगे क्या, मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूं जल्दी से 5 मिनट्स के अंदर अंदर, फिर हम इसको वन बाय वन टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि नेटवर्क्स होते क्या हैं, तो फर्स्ट थिंग। उसके बाद नेटवर्क्स इतने यूज़फुल क्यों हैं, उसके बाद हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की और इंटरनेट बने क्यों। एंट्री टेस्ट में क्या आते हैं, डेट्स वगैरह आ जाती हैं, इसमें से पूछ लेते हैं जी बताइए किसको और किस कंपनी ने कब इन्वॉल्वमेंट शो की, ये की पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे जी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल्स के बाद हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है, जो कि बड़ी मेजर हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ना हमारी वो क्लियर नहीं होती। मैं आज कोशिश करूँगा आपको वो क्लियर करवा दूँ ताकि आपका मसला ही ख़त्म हो। और उसके बाद हम फिर कुछ नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे, लोकल एरिया के प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखेंगे। उसके बाद हम नेटवर्क्स के मॉडल्स देखेंगे। मॉडल्स के बाद हम जनाब नेटवर्क्स की टोपोलॉजीज़ देखेंगे और नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बाद हम इसका जो रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, एक TCP IP रेफरेंस मॉडल होता है और एक OSI रेफरेंस मॉडल होता है। तो हम हमारी बुक में जो है वो OSI रेफरेंस मॉडल है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये स्टोरी है, ये आपका ओवरव्यू है चैप्टर नंबर 2 का। इसको हम वन बाय वन अब इन तमाम टॉपिक्स को देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ नेटवर्क्स एंड वाई वी यूज़ नेटवर्क्स, ठीक है। आपसे को पूछ लेते हैं बताइए, एक वर्ड आपको बता देते हैं जी ये है, और दूसरा पॉइंट बताइए दूसरे पॉइंट में हम नेटवर्क्स को क्यों यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड्स नेटवर्क्स जो हैं बच्चों, ये कॉम्बिनेशन होते हैं मल्टीपल मशीन्स का, मल्टीपल पॉइंट्स का। फर्ज करें ये मशीन एंड दिस वन, ठीक है, अगर आप इनको आपस में इंटरलिंक्ड कर दें, जोड़ दें, तो ये एक नेटवर्क्स है। अब फर्स्ट करो मेरे साथ, ये PC1 है, ये मेरे पास PC2 है और ये मेरे पास PC3 है। वर्डिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, आपने की पॉइंट बना लेने इन चीज़ों के। मेरे लेक्चर के दौरान या फर्दर ज़िंदगी में IT की लाइफ में ये वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेंगे, ठीक है। वो वर्ड्स क्या हैं जी, एक तो वर्ड आएगा PC क्या है जी, ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आएगा जी नोक, उसके बाद एक वर्ड आएगा जी होप, उसके बाद एक वर्ड आएगा जी पॉइंट, उसके बाद एक वर्ड आएगा जी टर्मिनल, उसके बाद एक वर्ड आएगा जी कंप्यूटर। तो भाई इन सब का एक ही मतलब है। नेटवर्क्स के अंदर आप इसको टर्मिनल्स भी कह सकते हैं, आप इसको नो को होप, वैसे वो कुछ डिवाइसेस को भी कहते हैं नो को होप, तो कंफ्यूज ना होना आप लोगों ने, आपको समझाने के लिए मैं इसको एज्यूम करवा रहा हूँ। तो आप नो को होप वगैरह इसको कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स, तो ये नेटवर्क्स है, नो इशू। एंट्री टेस्ट में आज वो कहे जी बताएं जी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्मिनल इज नेटवर्क्स, तो आप कहें हैं सर ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था जनाब टर्मिनल, तो भाई टर्मिनल नो इशू। टर्मिनल मीन 2 एजेस, 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट कनेक्टेड है, तो नेटवर्क्स है। अब नेटवर्क्स के अंदर मेजर 2 ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क यूज़ करते हैं। फर्स्ट करें, ये मेरे पास पॉइंट, इसके साथ मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है जी प्रिंटर, ठीक है, मेरे पास PC3 के साथ लगा है क्या, प्रिंटर, और ये मेरे पास PC2 है, इसके साथ मेरे पास लगा हुआ है जी स्कैनर। मेरी बात समझ रहे? अच्छा, 2 बड़े काम करता है मेजर नेटवर्क्स। सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है, क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है। दूसरा एक्सचेंज या एक्सप्रेस ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, ये 2 काम कर रहा होता है जी आपका नेटवर्क्स। मसलन मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे प्रिंट चाहिए, तो मैं अपना प्रिंट भेजूंगा इस PC के थ्रू, इस प्रिंटर से मैं प्रिंट ले सकता हूँ, ठीक है। मतलब डिफरेंट टोपोलॉजीज में डिफरेंट टेक्निक्स है, अगर हम इसको यूटिलाइज, मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे इसका स्कैनर यूज़ करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक्सचेंज ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस भी कर रहा हूँ। और फर्ज करें इसकी डेस्कटॉप या इसकी ड्राइव पे कोई डाटा पड़ा है, मुझे यहाँ बैठे वो चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट भेज के वो डाटा यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, डाटा फेच कर सकता हूँ। तो 2 काम हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड exchanging of hardware devices is called networks. Networks is also called collaboratives. Collaboratives क्यों होते हैं, combinations होते हैं, linked होते हैं, जुड़े होते हैं। यूज़ कहाँ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, लैब्स, लेबॉर्ट्रीज़,
जहाँ पे हमने किसी प्रोजेक्ट किसी आर्टिकल पे काम करना होता है तो वहाँ हमें फिर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ऑफिस के अंदर हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट करो 3 कंप्यूटर, तो तीनों के साथ ज़्यादा 3 प्रिंटर लगाएं, 3 स्कैनर लगाएं, तो कॉस्ट हमारी लाखों में चली जाएगी। वही काम हमने हज़ारों में कर लिया बाय यूजिंग फ्यू मीटर ऑफ वायर्स। ठीक है, सिंपल। हम कुछ वायर्स लगाएंगे, कुछ छोटे मोटे 2-4 डिवाइसेस यूटिलाइज होंगी, हमारा नेटवर्क बन जाएगा और वी कैन कनेक्ट इन थाउजेंड्स ऑफ पीसीज टू ईच अदर। ठीक है, और उसके ऊपर हम एक ही प्रिंटर लगा के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आगे जी नेटवर्क्स डेफिनेशन। ये वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे क्योंकि ये बार बार यूज़ होगी आगे फर्दर भी। उसके बाद हमारे पास आगे जी वाई इंटरनेट इज सो यूज़फुल। इंटरनेट को इतना यूज़फुल क्यों बनाया जाता है? तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिसकी वजह से इंटरनेट यूज़फुल है या नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं। तो क्योंकि इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसकी कुछ थोड़ी सी डिवीजन इस तरह बनाते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं इंटरनेट, उसके बाद फिर इंटरनेट के कुछ बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर ये जनाब हिस्ट्री इसके साथ वो भी देख लेते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क्स है, जो कि एक्सचेंज हम जिसके ज़रिए से अक्रॉस द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यूज़फुल क्यों है? कुछ वजह है। सबसे पहली ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज विद एनीवन अक्रॉस द वर्ल्ड बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट्स। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक प्रोटोकॉल है जिसको हम FTP कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट स्टेप्स। वन इज़ डाउनलोडिंग, ठीक है, और सेकंड इज़ अपलोडिंग। अब आप लोगों के पास ये YouTube, ठीक है, ये आपने घर में लैपटॉप पे YouTube खोली हुई है, तो ये YouTube का सर्वर है। ठीक है, और जब आप कोई लैपटॉप से कोई डाटा इस पे अपने चैनल पे लेके जा रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। और जब यहाँ से वो गाना अच्छा लगा या नात अच्छी लगी, आपने उसको लैपटॉप में ले आया तो दिस इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। ये दोनों प्रोसीजर किसी एक रूल के तहत होते हैं, उस रूल को हम FTP कहते हैं, फाइल ट्रांसफर। अगर ये FTP प्रोटोकॉल एक्टिवेट ना हो तो आपकी ना डाउनलोडिंग हो रही होगी ना अपलोडिंग हो रही होगी, यानी कि ये काम हो ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से इंटरनेट इतना यूज़फुल है। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है जी वो आगे चैट ग्रुप्स। ठीक है जी, आजकल आप लोग कितने चैट ग्रुप्स यूज़ कर रहे हैं। जिस माइंडसेट के लोगों से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप उसका रूम या ग्रुप ज्वाइन करते हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन विद एनीवन। ठीक है, आपको कोई इसके अंदर कोई किसी किस्म की इश्यूज़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आगे जी WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अब WWW क्या है? ये आप ये समझ लें कि ये मेरे पास दुनिया है और ये दुनिया के दरमियान में एक बर्तन पड़ा हुआ है जिसका नाम WWW है पूरी दुनिया में। ठीक है, अब आप पाकिस्तान में हैं कहीं, तो आपने कोई जनाब hotpizza.com, आपने पिज़्ज़ा शॉप, पिज़्ज़ा का बिज़नेस किया, पिज़्ज़ा शॉप बनाई, तो आपने उसकी वेबसाइट बना ली www.hotpizza.com.pk। ठीक है, अब आपने इसकी वेबसाइट बनाई, तो इसकी वेबसाइट जब आप रजिस्टर्ड करेंगे वो बेसिकली इस बर्तन में आ जाएगी। इस बर्तन में आ गई। इस बर्तन के ये जो प्रोटोकॉल है WWW, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जब ये एक चीज़ इसके बर्तन में आ जाती है देन इट्स इजीली एक्सेसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। राइट, आप घर बैठे, यहाँ बैठे, अपने सिटी में, लाहौर, कराची में बैठे आप अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट सर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेबसाइट्स भी इसी बर्तन में है। और ये WWW ऐसा प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका काम ही ये है कि दुनिया जहान की जो वेबसाइट्स हैं उनको क्या करना है, अपने पास एक जगह पे कंबाइन रखना। और कंबाइन रखने का बड़ा बेनिफिट्स क्या होता है? एनीवेयर, एनीवन, एनी टाइम, फ्रॉम एनीवेयर कैन एक्सेस, डाउनलोड, अपलोड एंड प्रोसीड और रीड और फैच दैट पेजेस एनीवेयर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास WWW। उसके बाद इसका जो पुराना वर्जन था ना, 5वां बच्चों, वो था गोफर। ठीक है, वो क्या था? वो बेसिकली इनिशियली प्राइवेट सी WWW तो अब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बन गया ना। आप जहाँ बैठे जिस मर्जी पॉइंट के ऊपर जौन सी मर्जी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो गोफर थे ना, ये भी इसका पुराना वर्जन है। इसका काम क्या था? ये सिर्फ मैगजीन, क्योंकि इंटरनेट शुरू में जस्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी समझा जाता था। इवन 1995 तक लोग इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी समझते थे कि हमारा क्या लेना देना इंटरनेट से। बहुत ज़्यादा रेवोलाइज्ड हुआ इंटरनेट 2000-2001 में। इससे पहले लोग इतना ज़्यादा इसको नहीं जानते थे। और इवन लोग यही कहते हैं जैसे आपको टैंकों और तोपों से कोई लिंक नहीं है, लोग कहते हैं हमें इंटरनेट से भी कोई लिंक नहीं है, ये कोई फ़ौज के यूज़ की चीज़ है, हमने इसका क्या करना है।
ठीक है। तो जब रेवलाइज्ड हुई है, जब इनकलाब आया 2001 में, तो लोगों को समझ आया तो बड़ी मज़े की चीज़ है, तो फिर इसका यूटिलाइज जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। और राइट नाउ आप इसकी पीक पे हैं, पीक फेज़ को आप इंजॉय कर रहे हैं। तो गोफर इज़ द सेम लाइक www, बट गोफर इज़ एक्चुअली used only for some sort of documents, some sort of private documents and government documents। हर बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो है वो है इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। अब इंट्रानेट क्या है? ये किसी भी, नेट का मतलब वही नेटवर्क है, ठीक है, इंट्रा नेट। और उसके बाद हमारे पास आ गया जी एक्स्ट्रा नेट, वही नेटवर्क, ठीक है। तो मैं लेदर इसलिए लिखा कि आपको नेटवर्क का वर्ड समझ आ सके। अच्छा, इंटरनेट क्या होता है? किसी भी कंपनी का फुली सिक्योर्ड जो नेटवर्क्स होता है। जैसे लेट्स सपोज आप यूनिक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड मिला, आप लॉगिन करेंगे तो वीडियो आपके सामने है, ठीक है। तो ये इंट्रानेट है, आपको कोई यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? मल्टीपल इंटरनेट्स कंबाइन कर लें तो एक्स्ट्रानेट है, जिसमें नॉर्मली फिर आप इंटरनेट इन्वॉल्व करते हैं। मतलब एक गुजरांवाला में कोई कंपनी है, उनका इंटरनेट, एक लाहौर की कोई कंपनी है उनका, एक कसूर की कोई कंपनी है उनका इंटरनेट। तो इन इंटरनेट को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये एक्स्ट्रानेट होगा, जिसमें नॉर्मली आप अपनी वायर, अपना चैनल तो नहीं बनाएंगे, आप इंटरनेट की वायर और इंटरनेट की केबलिंग को ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको हम एक्स्ट्रानेट करें। दीज आर फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से जो इंटरनेट है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल है और लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 2-3 पॉइंट्स हैं, वो आपने अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेने, वो आएंगे एमसीक्यूज़ में। जैसे मतलब इसके अंदर सबसे पहले आरपा है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के अंदर, ठीक है। तो आरपा जो है वो था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। आरपा नेट आ गई। अब आरपा नेट ने आपको पता है काम शुरू किया था लेट 1960s में, ठीक है, और 1969 में और 1970s दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होते हैं। बोर्ड में बोर्ड कह रहा हूँ, अगर ई कैट में आ जाते हैं तो आप लोग ये देखिएगा इनमें से कोई एक होगा, 1969 और 70s। अच्छा, इन्होंने काम शुरू किया तो ये काम शुरू कैसे हुआ? ये बेसिकली डिफेंस की कंपनी है आरपा, तो उन्होंने अपनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ये नेटवर्क बनाया, कनेक्टिविटी विद द बॉर्डर फोर्सेस और अदर फोर्सेस, जिसमें वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते थे। बाद में जुड़ते जुड़ते फिर हॉस्पिटल जुड़ गए, मेडिकल्स, कॉलेजेस, पूरा यूएसए जुड़ गया, ठीक है। और स्टिल इसके ऊपर आपको पता है अभी कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं। जैसे इसके अंदर है नेशनल साइंसेस फाउंडेशंस, ठीक है, ये एनएसएफ, ये अभी तक इसके ऊपर काम कर रही है। और उनका कहना है कि जनाब हम अफ्रीका के जंगलों में भी और जनाब पाकिस्तान के पहाड़ों में भी इंटरनेट जो है ना उसको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड, सुनने में बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे फ्री वाईफाई कॉन्सेप्ट्स वगैरह आते रहते हैं, फ्री पंजाब में फ्री वाईफाई कॉन्सेप्ट्स। तो ये असल में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंड्स डोनेट कर रही है इस सारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आरपा ये इसकी हिस्ट्री है। पहले में शुरू में ये सिर्फ कुछ लोगों के दरमियान में था, फिर पूरा सिटी जुड़ा, फिर कंट्री जुड़ा, जुड़ते जुड़ते राइट नाउ द होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड और दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क्स है इंटरनेट। आपको पता है, नोट कीजिए, दुनिया में 2 ही तरह के नेटवर्क्स होते हैं बेटा। एक है इंटरनेट, क्या है? इंटरनेट, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल नेटवर्क्स, राइट। इंटर का मतलब क्या आ गया? इंटरनेशनल, और नेट का मतलब क्या आ गया? नेटवर्क, ठीक है। ये इंटरनेशनल नेटवर्क है एक पहला, और दूसरा इसमें है टेलको, विच इज़ कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। ये जो आपकी कंपनीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, ये वो तो दुनिया में 2 ही तरह के नेटवर्क्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हिस्ट्री होगी, इंटरनेट यूज़फुल, इंटरनेट और नेटवर्क की डेफिनेशन होगी। अब हम देखते हैं जी नेटवर्क्स की प्रोटोकॉल्स, ठीक है। जल्दी से नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं जी? जल्दी से ज़रा रिवाइज़ कीजिए। प्रोटोकॉल्स बेसिकली जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसके दरमियान एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करने के लिए हमें किसी रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर आप वो रूल फॉलो नहीं करते तो कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं। लेट्स सपोज मेरे पास डिवाइस नंबर 1 और ये मेरे पास डिवाइस नंबर 2। अब लेट्स सपोज डिवाइस नंबर 1 से मेरे पास डाटा जा रहा है, मैं आपकी एग्जांपल की 100 kbps सेंड हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ ये डाटा जा रहा है, और ये जो है ना ये रिसीव कर रहा है लेट्स सपोज 80 kbps, ठीक है। तो
100 का ऐसे पैकेज आया, उसमें से 80 रिसीव हो गए, 20 रुक गए, ये 20 पड़े, फिर एक और आया उसमें से 80 आगे चले गए, 20 फिर रुक गए, फिर तो आप देखेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपका नेटवर्क क्लैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं उनके रूल सेम नहीं है, आपने उनकी लर्निंग सेम नहीं करवाई। जब आप इस तरह काम करते हैं तो कम्युनिकेशन, अब ये जो इनके ऊपर रूल अप्लाई किया है कि जनाब ये कम्युनिकेशन सेंड होगी जिस रेट पे, उसी रेट पे वो रिसीव भी होगी, तो ये एक प्रोटोकॉल है। और इस तरह के थाउजेंड्स प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें से मेरे ख्याल में कोई 8-10 आपकी बुक में भी हैं। जैसे मैं उनको लिस्ट अप करता हूँ। सबसे पहला ईथरनेट, आपने पढ़ा है इसके बारे में जी, ठीक है। ये आपको पता है लोकल एरिया का प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये सारे लैंस प्रोटोकॉल्स में आते हैं। किस में आते हैं? लैंस। तो लैंस प्रोटोकॉल्स के अंदर जो सबसे पहला ईथरनेट, फिर क्या आ गया जी? टोकन पासिंग। क्या आ गया जी? टोकन पासिंग टेक्निक। उसके बाद इसमें क्या आ गया? ARC नेट। उसके बाद इसके अंदर क्या आ गया जी? ज़रा गौर कीजिए, TCP ओवर IP। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या आ गया जी? DS वो है जी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया। और इससे पहले एक था जो वो भी आप लिखनी SDN, ये इसको ज़रा देखें, ये है DNS है, नहीं वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। एक DSL है और एक दूसरा भी है डिजिटल सर्विसेज नेटवर्क्स, कुछ इस तरह है, ठीक है। वो भी आप देख लें, आपकी बुक के ऊपर ना लिखे हुए हैं ये प्रोटोकॉल सारे लिस्ट अप हुए हुए हैं। तो इनको मैं जस्ट लिस्ट अप इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रा हम इनको रिकॉल कर लें, अभी इंशाल्लाह माइंड में आ जाता है तो वो भी डिस्कस करते हैं। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं क्या? ये जनाब ईथरनेट लोकल एरिया के प्रोटोकॉल्स हैं। आपको पता है ना टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, आपने बुक में चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया मेट्रो। अच्छी बात पता है क्या? आपकी बुक में सिर्फ लोकल एरिया के प्रोटोकॉल्स हैं, आपको वाइड एरिया के प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़ने, आपको लेट्स सपोज मेट्रोपॉलिटन एरिया के प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़ने, आपने जस्ट लोकल के पढ़ने। एक चीज़, अब मैं कुछ और प्रोटोकॉल्स भी हैं जो आप डेली यूज़ कर रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मसलन सबसे पहला FTP अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। और FTP के बाद जो दूसरा आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं HTTPS। आपने कोई वेबसाइट खोली तो उसके शुरू में ये आ जाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। आप अक्सर यूज़ कर रहे हैं TCP, अक्सर यूज़ कर रहे हैं UDP, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं भाईजान? ये सारे बच्चों, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे हैं? ये आपकी कम्युनिकेशन, मसलन आपने लिखा जी www.unique.edu.pk, अब आप लिख के एंटर करते हो तो आप देखें इसके शुरू में HTTP खुद से आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि ये एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट भी है आपके चैप्टर 2 में, ठीक है, वो भी आपको समझाना है अभी। तो उसको पता है कि ये स्टैंडर्ड है, जब तक HTTP एक्टिवेट नहीं होता कम्युनिकेशन नहीं होगी। अब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो जनाब आप कुछ नहीं करें, आप लिख के unique.edu.pk 1000 दफ़ा जो है वो एंटर प्रेस करते रहें, कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अब FTP, अगर आप लोगों ने लेट्स सपोज कोई डॉक्यूमेंट को वीडियो डाउनलोड करनी है, वो वीडियो डाउनलोड तब तक नहीं होगी जब तक आपका FTP जो है वो काम नहीं कर रहा। तो ये आप लोगों के पास आ गया जो कुछ प्रोटोकॉल जो हम जनरल लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। TCP और IP तब तक आपको पता है, आप घर जाएंगे, घर जाते ही लेट्स सपोज आप लोगों ने यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट किया तो वो कहता है ऑब्टेनिंग IP। अब IP जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एक रूल है जिसमें आपको एक यूनिक नंबर असाइन होता है। अगर ये नंबर असाइन ना हो तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों को अब हम इसको लैंस के प्रोटोकॉल्स देखते हैं। सबसे पहला ईथरनेट। आपको पता है MCQs क्या आएगा? मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रोटोकॉल। किस टोपोलॉजी के साथ? बस टोपोलॉजी के साथ। काम कैसे करता है? इसमें इशू क्या आते हैं? इशू ये आते हैं, आपसे पूछा जाए बताइए जी, सेम टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं तो डाटा आपस में टकराता है और क्लैप्स कर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, नेटवर्क में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो इशू किस में आता है? ईथरनेट प्रोटोकॉल्स का। अब ईथरनेट प्रोटोकॉल करता है क्या? प्री डिटरमाइंड टाइम सेट करता है, ठीक है। डिवाइसेस को टाइम स्लॉट लगाता है कि तुम इतने डिले के बाद दोबारा डाटा सेंड करो, और वो प्रायोरिटीज़ बन गई। जब प्रायोरिटीज़ बन जाती है तो डिवाइसेस स्मूथली डाटा एक्सेस और सेंड और रिसीव कर रही होती हैं। अब इसी के ऊपर एक टेक्निक यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड टोकन पासिंग टेक्निक। टोकन पासिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेसिकली इस नेटवर्क के ऊपर मूव कर रहा है। अब इस नेटवर्क के ऊपर ये आपको पता है बस टोपोलॉजी है, तो हम एक टोपोलॉजी बना ही लेते हैं जनाब। बस टोपोलॉजी ये हमारे पास आ गई, बस
टोपोलॉजी। अब इसमें ये 2 टर्मिनल पॉइंट्स और यहाँ पे ये 2-3 मेरे पास कंप्यूटर लग गए। अब ये इसी टाइम पे इसने इधर डाटा सेंड कर दिया, इसने इधर आपस में डाटा टकराया, कोलैप्स करेगा। अब इसने डाटा इसको भेजा था, वो यहाँ आमने सामने आ गया। तो करते क्या है, इसके ऊपर जनाब एक टोकन छोड़ देते हैं। टोकन क्या है जनाब, ये टोकन है, टोकन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। जिस डिवाइस ने, जिस नोड ने डाटा सेंड करना है वो पहले टोकन कैप्चर करती है, टोकन को पास बुलाती है, अपना डाटा टोकन को देती है, टोकन उसका डाटा डिलीवर करके फ्री हो गया वापस नेटवर्क पे आ जाता है, फिर अगली डिवाइस। तो टोकन अपने पास एक लिस्ट बनाता रहता है विच इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी लिस्ट, और वो देखता है जनाब अच्छा अब इसके बाद इसकी रिक्वेस्ट इसी। यही वजह जब नंबर ऑफ पीसीज आप लोकल एरिया या बस टोपोलॉजी में इंक्रीज करते जाते हैं, स्पीड रिलेटिवली स्लो होती जाती है, क्योंकि टोकन हैव टू बी बिजी विद मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल पॉइंट्स। यही इसका ड्रॉबैक है, यही फ़ायदा है, और ये इसका सोल्यूशन है टोकन वाला, ठीक है। इसको हम टोकन पासिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ARC नेट विच इज़ कॉल्ड अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। आपको पता है MCQs में कैसे आएगा, व्हाट इज़ ARC, एब्रीवेशन बता दिया। ARC इज़ ओल्ड वर्जन ऑफ TCP एंड IP। ये स्लोअर होते थे, ठीक है, रिलायबल तो थे बट स्लोअर बहुत थे, इसीलिए फिर इसका न्यू वर्जन आया TCP एंड IP। ARC नेट जो थे इट्स द सेम लाइक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी ये करता था एक जगह से दूसरी जगह। आपने किसी दोस्त को मैसेज किया हेलो, अब वो हेलो जो ट्रांसमिट हो रही है किसी पॉइंट के ऊपर, वो TCP की वजह से हो रही है। अब वो दोस्त पहले वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा, इंटरनेट के साथ कनेक्ट, जब वो कनेक्ट होगा तो उसको एक यूनिक नंबर असाइन होना है विच इज़ कॉल्ड IP। मतलब आप घर जाते हैं, आपने मोबाइल फ़ोन अटैच किया तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर यहाँ पे अक्सर आता है ऑब्टेनिंग IP। आप लोगों ने अक्सर कभी देखा हो, आपकी नज़र पड़ी हो, तो ऑब्टेनिंग IP जो है उसमें आपको एक नंबर मिलता है 192.168.1. जितने नंबर ऑफ़ यूज़र होंगे, ये इनको ऑक्टेट्स कहते हैं, ठीक है। आपको पता है हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है और टोटल ये 32 बिट्स का यानी कि 4 बाइट्स का एक IP होता है। चैप्टर नंबर 10 में हम फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट जब पढ़ रहे होंगे ना, उसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहरहाल तो IP जो है और TCP जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसमिशन करता है। आपने जो मैसेज सेंड और रिसीव किया वो TCP की वजह से, और IP की वजह से आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, आपको एक यूनिक एड्रेस मिलता है। आपका मैसेज कंप्यूटर पे नेटवर्क्स के या इंटरनेट पे कभी भी डिवाइसेस को सेंड नहीं होता, वो हमेशा आपके यूनिक नंबर IP के अगेंस्ट सेंड होता है। मतलब मेरे पास क्यू मोबाइल है और आपके पास स्काइप है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आप स्काइप लैपटॉप पे या आपने एप्पल के किसी लैपटॉप पे जनाब स्काइप उसकी मैक पे आपने IP उसके स्काइप खोला हुआ है और आप मेरे साथ क्यू मोबाइल पे स्काइप पे बात कर रहे हैं, तो मैक ने आपको कभी कहा जनाब ये तो बड़ा एक सस्ती सी कंपनी का जनाब एक वो ऑफ द रिकॉर्ड बात है, एक आप यूज़ कर रहे हैं या आपकी तो अच्छी क्वालिटी नहीं है या वो बड़ा महंगा फ़ोन है, ये तो लैपटॉप सस्ता है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती? क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक प्रोटोकॉल, आपको पता है ना वो एमुलेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं टेलनेट वगैरह, वो भी यूज़फुल है इंटरनेट के अंदर है। तो टेलनेट सॉफ्टवेयर्स हैं जो दोनों डिवाइसेस के स्टैंडर्ड सेम करते हैं कम्युनिकेशन से। अब जो इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है ना आपके क्यू मोबाइल से लैपटॉप, लैपटॉप से क्यू मोबाइल, वो बेसिकली IP के अगेंस्ट सेंड हो रही है और IP क्या है? उस डिवाइस का इंटरनेट का एड्रेस। अब आगे डिवाइस सस्ती है, महंगी है, बहुत महंगी है या बहुत ही सस्ती है, इज डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, नॉट इशू एट ऑल, बिकॉज उसको एक नंबर तो मिला हुआ है और जो उसको नंबर मिला हुआ है उसके ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जो आ गया वो ISDN कहते हैं, जिसको मेरे माइंड में आ गया, विच इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स, ठीक है। ये आई मिस हुआ था माइंड से। तो ISDN है, ये ओल्ड वर्जन। अब ये देखिए, ईथरनेट क्लियर, टोकन ARC और TCP एक फैमिली के IP हैं। ये पुराना था, ये न्यू है। इसी तरह ये जो DSL है और ISDN है, ISDN ओल्ड है, पुराना है, DSL इसका न्यू है। ये काम कैसे करता है मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। आप लोगों के पास आ गया ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स, ठीक है। बुक पे इंटीग्रेटेड सीरीज डिजिटल कुछ इस तरह लिखा हुआ है, शायद तो वो गलत है, उसको सीरीज स्पेलिंग भी गलत है आपकी बुक पे, उसको ज़रा सही कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद जो इसका न्यू वर्जन है वो है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये दोनों सेम फैमिली के प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा, जो प्रोटोकॉल सुनिए, ये देखिए, ये क्लाउड, इसका मतलब इंटरनेट होता है। क्या होता है? इंटरनेट। क्लाउड से एक वायर आ रही है, वायर आ गई जनाब PTCL ऑफिस के पास, क्योंकि हम सबका जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं ना, जो भी, ठीक है, सारे के सारे वो हमारा PTCL ही है। चाहे आप जैस की सिम या वारिस की सिम या टेलीनॉर की सिम, जिससे मर्जी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, याद रखो
पीछे सारी कम्युनिकेशन PTCL के थ्रू ही हो रही है। मेन गेटवे आप PTCL के यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपका ISP है वो है PTCL। अच्छा, इंटरनेट दुनिया से एक तार वायर जो PTCL के पास आई, PTCL से एक वायर मेरे घर आ गई। अब मेरे घर में ये जो वायर आई, मैंने इसको PTCL के सेट के साथ लगा दिया। जब कॉल आती है तो मैं ये कॉल यूज़ करता हूँ। मैं जब ये तार यहाँ से निकाल के अपने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ अटैच कर लूँगा तो मेरा फ़ोन जो है वो डेड। कोई फ़ोन करेगा उसको टोन बिजी आएगी क्योंकि मैं इस टाइम इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? अब एक और तार निकालते हैं। ये तो पिछला सारा कॉन्सेप्ट है। ये तार निकली, ये मेरे घर में आ गई, और मेरे घर में जनाब इस पॉइंट के ऊपर ये तारें दो कर दी जाती हैं। एक छोटा सा डिवाइस लगाती हैं और यहाँ पे एक साइड पे इसका फ़ोन यूज़ हो रहा है और यहाँ पे मैंने लगा दिया जनाब वो वायरलेस मॉडेम, जिसको वायरलेस राउटर कहते हैं। और वायरलेस राउटर जो है जनाब वो लाखों में आते हैं, इसलिए PTCL वाले आपको 4000 में वायरलेस राउटर नहीं दे के जाते, वो वायरलेस मॉडेम दे के जाते हैं बेसिकली। ठीक है, वायरलेस मॉडेम कर क्या रही है? वो जनाब कर रही है सिग्नल जनरेट कर रही है, और आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका जनाब जो पर्सनल PC है, आपका जो मैक है, जो भी, वो सारे उस सिग्नल को यूटिलाइज़ करें। अगर गौर करें तो यहाँ पे एक वक्त में एक ही चीज़ चल सकती थी। दिस वन इज़ कॉल्ड ISDN। अगर आप यही टेक्निक इधर ले जाएं तो तार सेम है, वायर सेम है, एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस है, बस एक रूल चेंज कर दिया। वो रूल क्या? एक ऐसा प्रोटोकॉल चलाया जिससे सेम टाइम पे आपका वॉइस डाटा भी आ रहा है और आपका इंटरनेट डाटा भी आ रहा है। इसको हम DSL कहते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। एंड सर व्हाई वी नीड मॉडेम्स? बिकॉज ये सिस्टम भी डिजिटल, ये सारी डिवाइसेस भी डिजिटल। ठीक है, तो ये जो वायर है ये एनालॉग है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन आती है मॉडेम उसको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करती है, मॉड्यूलेट करके कन्वर्ट करके इधर भेजती है। जब इधर से इन्फॉर्मेशन जाती है तो डी, अब यहाँ से आप PTCL से इंटरनेट के थ्रू आपका जो कोई कज़न या जो भी है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका भी सेटअप सेम है, फिर उसके पास भी मॉडेम लगा हुआ है और उधर से कम्युनिकेशन है। सर मोबाइल फ़ोन के साथ तो मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल फ़ोन के साथ इसीलिए नहीं ज़रूरत पड़ती क्योंकि मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल है, आपका फ़ोन डिजिटल, आपकी सिम डिजिटल, आपका नेटवर्क डिजिटल, जो डिवाइसेस चल रही हैं वो डिजिटल, इसलिए मॉडेम की ज़रूरत नहीं, सारी की सारी कम्युनिकेशन है डिजिटल, राइट। तो इसलिए आपको मॉडेम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करनी नहीं पड़ती, ऑलरेडी सेटअप उसका सारा कुछ पहले से कर रहा होता है। तो ये है जनाब ISDN एंड DSL। ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि एट सेम टाइम पे 2 डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं, ये कुछ प्रोटोकॉल्स थे किसके जनाब? इंटरनेट के, ओके, सॉरी लैंस के प्रोटोकॉल से, लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल। अगर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल तो HTTP पढ़ेंगे, आप FTP पढ़ेंगे, आप टेलनेट, WWW जैसे मैंने कुछ पढ़ाए हैं आपको पहले, अब UDP की बातें करेंगे। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट किस्म के आप और प्रोटोकॉल्स जो आते हैं, जो राउटर के कुछ वो STP, शॉर्टेस्ट पाथ, ट्री पाथ, इस तरह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जिनको हम डिस्कस करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जी वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस। हेडिंग दीजिए सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है ना जनाब, उसमें बहुत ज़्यादा इशू है किसका? प्रोटोकॉल्स का। तो वो देखें, नेटवर्किंग डिवाइसेस की हेडिंग ये हमारे पास आ गया जी, नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस में मेरे पास, याद रखो प्रोटोकॉल्स की वजह से हम नेटवर्क्स को ना डिफ्रेंशिएट करते हैं। मसलन मैं कहूँगी मेरे पास ये एक एरिया है और इस एरिया में मेरे पास ये मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो जल्दी से पहले मुझे ये बताइए ये एक नेटवर्क है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, ये एक नेटवर्क, ये आ गया। ये मेरे पास एक और एरिया है, इसमें मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो आपस में अटैच हैं, तो ये भी मेरे पास एक नेटवर्क है। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि मेरे पास इसके ऊपर मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स लगाए हैं जिसकी वजह से ये एक नेटवर्क चल रहा है। अगर आपको समझाने के लिए मैं ये कह दूं कि उन रूल्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है और उस पूरी लिस्ट का नाम मैंने रखा है प्रोटोकॉल नंबर 13। ठीक है, उसके अंदर मतलब डाटा की सेंडिंग रिसीव ये है, स्पीड, इनकैप्सुलेशन नंबर्स, इस तरह के डिफरेंट किस्म की एक लिस्ट है वो प्रोटोकॉल जी, और उसका नाम, तो इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो 13 चल रहा है। ओके, तो इसके ऊपर जो चल रहा है वो 15 चल रहा है। मुझे ये बताइए ये दोनों नेटवर्क सेम है?
राइट, ये सेम नहीं है, सही कहा आपने। ये सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो 13 के, और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो 15 के चल रहे हैं। स्टोरी क्लियर है? अच्छा, एक मेरे पास एक और नेटवर्क से, लेट्स सपोज अब ये इस पे जो मेरे पास प्रोटोकॉल चल रहे हैं और ये जो नेटवर्क मेरे पास चल रहा है, ये जनाब इस पे भी 13 लगा हुआ है नंबर। तो ये हमारे पास इस टाइम क्या हो गए, 2 सेम भी हो गया और एक डिफरेंट है। याद रखो, जब भी हम दो एक जैसे नेटवर्क, सर ये कैसे पता चलेगा दो एक जैसे नेटवर्क्स? तो भाई आपको प्रोटोकॉल से पता चलेगा। जो प्रोटोकॉल्स एक जैसे लगे होंगे इसका मतलब है नेटवर्क की नेचर सेम है। तो जब भी हम दो एक जैसे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान में जो मैं डिवाइस लगाता हूँ उस डिवाइस को हम ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज। तो ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड ओनली टू सेम नेटवर्क्स। मेरी बात समझ रहे हैं? ओनली टू सेम नेटवर्क्स। अच्छा, उसके बाद मैं अगर एक और नेटवर्क बना रहा हूँ जिसका प्रोटोकॉल नंबर 13 है, यहाँ मैंने एक और बना लिया, ठीक है, ले जी ये भी आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये तो ज़्यादा हो गए, तो जब मैं अब इनको कनेक्ट, अब एक और मेरे पास आ गया, उसका भी क्या आ गया, तो ब्रिज जो है भाई, ब्रिज के पास तो पोर्ट ही 2 होती हैं, इसका भी नंबर 13 है। यहाँ पे एक मेरे पास एक नेटवर्क और है, उसका नंबर 17 है, ठीक है। ये मेरे पास एक नेटवर्क आ गया, यहाँ मेरे पास एक नेटवर्क और है, उसका लेट्स सपोज उसका भी मेरे पास नंबर आ गया 19, ठीक है। ये मेरे पास एक नेटवर्क बना हुआ है। अब अगर आप गौर करें तो जब दो एक जैसे प्रोटोकॉल्स आपस में कनेक्ट होंगे, ओनली टू, तो हम यूज़ करेंगे ब्रिज। अब मेरे पास तो मल्टीपल आ गए, ये भी 13, ये भी 13, तो मैंने इनको यूज़ करना है। तो भाई आप इसकी जगह पे यूज़ करेंगे एक डिवाइस विच इज़ कॉल्ड हब। हब इज़ डिवाइस, वो क्या करती है, वो एक जैसे मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में इंटरलिंक करती है। और हब से मिलती जुलती एक डिवाइस है, आपको पता है, वो आ गई स्विच, ठीक है। तो स्विच जो है वो, अब इन दोनों का डिफरेंस है, मैं आपको इंशाल्लाह अगले टॉपिक में ये भी क्लियर करता हूँ आप लोगों। तो जब दो एक जैसे तो ब्रिज, जब मल्टीपल एक जैसे तो आप यूज़ करेंगे हब। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों तो सेम नहीं है। तो जब आप टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या टू डिफरेंट नेचर्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, ओनली टू, तो उसमें आप जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं गेट वे। क्या कहते हैं? गेट वे, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल आ गए, तो गेटवे के पास तो पोर्ट ही 2 हैं, ठीक है। तो मल्टीपल्स को अगर मैंने कनेक्ट करना है इसके साथ, ये भी आ गया जनाब, ये भी आ गया इधर से, तो ये 19 है, ये 17 है, ये 15 है, ये 13 है। तो हम गेटवे की जगह पे यहाँ पे डिवाइस लगाएंगे विच इज़ कॉल्ड राउटर। और आपको पता है उसका साइन ये होता है एक्सप्रेस साइन। क्यों? क्योंकि वो राउट्स कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को। इंटेलिजेंट डिवाइस है, आप इसकी, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है, लाखों की डिवाइस है। आप इसको बता देते हैं कि कम्युनिकेशन इधर से आए तो आपने इधर भेज देनी है, इधर से आए तो कम्युनिकेशन आपने इधर एक्सप्रेस कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो स्विच है, स्विच और हब में फ़र्क ये है कि जो हब है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। हब की हर एक पोर्ट पे मैसेज आता है, मतलब कोई मैसेज आया और उसकी 300 पोर्ट्स हैं, तो 300 पोर्ट्स को पता होता है कि कोई मैसेज आया है। स्विच में ऐसा नहीं है, स्विच मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये हमेशा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन जब आप कहते हैं, अदरवाइज नहीं करता। हब जो है वो आने वाले हर मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है, मतलब सर सबको सेंड कर देती है, नहीं, सबको पता चल जाता है कि कोई मैसेज आया है सिस्टम्स को। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टेप्स लें तो आप आसानी से उस इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। स्विच के अंदर ऐसा नहीं है, स्विच सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखता है, और जो इसकी बाकी पोर्ट्स हैं उनको पता भी नहीं होता कि कोई किसी दो पोर्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है, किस किस्म का डाटा सेंडिंग और रिसीविंग हो रहा है। तो ये इसलिए इसको हम स्विच को कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट। और यही वर्ड हम राउटर के लिए भी यूज़ करते हैं। राउटर तो खैर बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्यों? क्योंकि उसमें आप उसकी लर्निंग करवा सकते हैं, उसको कोड प्रोटोकॉल आप लर्न करवाते हैं, उसके ट्रीज़, पाथ ट्रीज़, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रीज़, सारे प्रोटोकॉल हम पहले से उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं फॉर प्रोसेसिंग, सेंडिंग, रिसीविंग मैसेजेस और डाटा और एनीथिंग एल्स, ओके। तो ये आपके पास आ गई नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब आपके प्रोटोकॉल्स हो गए, नेटवर्किंग की डिवाइसेस हो गई। हम डिस्कस करते हैं जल्दी से जी नेटवर्क्स मॉडल्स। क्या डिस्कस करते हैं? नेटवर्क्स मॉडल। आपको पता है बच्चों, नेटवर्क्स जो है वो अरेंजमेंट्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शंस किसके? पीसीज के। अरेंजमेंट किसके? पीसीज के, टर्मिनल्स के, डिवाइसेस के, ठीक है। तो इन टर्मिनल डिवाइसेस के कनेक्शन या अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं जनाब नेटवर्क। मसलन मैं आपके सामने एक मैंने सिस्टम, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम, तो बन गया जनाब नेटवर्क।
So many times I draw this diagram because it's all about networks, that's why. Okay, अब ये अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। अब जब हम ये कहते हैं ना कि लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो फिर हम उसको कहेंगे नेटवर्क मॉडल्स। तो जब हम कहते हैं ना फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो फिर हम उसको कहते हैं टोपोलॉजीज। स्टोरी क्लियर है? लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क्स मॉडल्स एंड फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क्स टोपोलॉजीज। सिंपल है। मसलन मेरे पास ये 3 कंप्यूटर है, आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं कि इनमें से मेन कंप्यूटर कौन सा है? नहीं पता चल रहा। लेकिन जैसे आप इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आप एक इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे इसको, तो ये कहेगा जी सर्विसेज या सर्विसेज डिनाइड, या वो कहेगा जी नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, इस तरह की जो है तो पता चलेगा यार ये वाला सिस्टम जो है ये तो सर्वर है। आपको इन्फॉर्मेशन अगर भेजनी है तो इसके थ्रू भेजनी है, आपने इसका चैनल या इसकी परमिशन यूज़ करनी है। अब आपने ऑन किया, चीज़ें करने लगे तो पता चला कि जनाब ये, ठीक है, मतलब आपने सारे कंप्यूटर ऑन कर लिए, कोई एक ऑन नहीं किया तो वो सारा नेटवर्क ही बंद है। क्यों? क्योंकि सर्वर बंद है। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती है तो इसको हम लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। लॉजिकल कनेक्टिविटी, लॉजिकल अरेंजमेंट्स जो होते हैं उनको हम मॉडल्स कहते हैं। उसका फिजिकल अरेंजमेंट से कोई ताल्लुक। ये कंप्यूटर इस तरह है, ये तीनों लाइन में भी हो सकते हैं, ये फिजिकल अरेंजमेंट्स। ये तीनों एक डिवाइस के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, सर्कल में भी हैं, जैसे मैंने अभी रिंग टोपोलॉजी से इसको कनेक्ट किया। ठीक है, तो अरेंजमेंट्स जो फिजिकल अरेंजमेंट्स हैं, किस किस्म की डिवाइस, किस किस्म का अरेंजमेंट, किस किस्म के कनेक्शंस, तो ये सारा इट्स ऑल अबाउट टोपोलॉजी। लेकिन उनमें से कोई मेन है, कोई मेन नहीं है, उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, उनके ऊपर रोल क्या सेट हुए हैं, कौन किसको कौन सा डाटा सेंड कर सकता है, कौन किसकी कौन सी पॉलिसी चेंज कर सकता है और कितनी एक्सेस रखता है। इस तरह की जब हम बातें कर रहे होते हैं जनाब, तो उसको हम कहते हैं ये नेटवर्क्स मॉडल्स हैं। और आपको पता है जी नेटवर्क्स कितने मॉडल्स हैं? बेसिक 2 हैं, थर्ड भी हम एक पढ़ते होते हैं साथ। सबसे पहला नेटवर्क्स मॉडल्स के अंदर जो पहला आ गया वो आ गया जी क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पास आ गया पीर टू पीर मॉडल। ठीक है, और इन दोनों को मिला के एक मॉडल बनता है विच इज़ कॉल्ड हाइब्रिड। फ़र्क क्या है जी? क्लाइंट सर्वर के अंदर ये क्लाइंट होता है, ये सर्वर होता है, और क्लाइंट क्या कर रहा होता है? वो आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर तो रहा होता है, बट ऑलवेज नीड द परमिशंस ऑफ द सर्वर। एंड व्हाट इज सर्वर? सर्वर इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव मशीन हु एक्चुअली कंट्रोलिंग दी ऑल डिवाइसेस। सर्वर के पास डाटा होता है, सर्वर के पास स्टोरेज मीडिया होता है, सर्वर होने की वजह से आपकी डाटा की सिक्योरिटी होती है। सर्वर अगर आपके पास हैं, यू कैन ईजीली मैनेज ऑल द सिस्टम्स इन इंटायर नेटवर्क्स। इस तरह के बेनिफिट, इस तरह के पॉइंट्स आपसे MCQs में आएंगे, ये बताएं तो आपको पता होना चाहिए। जितनी अच्छी अच्छी बातें सारी क्लाइंट एंड सर्वर में होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक और मॉडल है विच इज़ कॉल्ड पीर टू पीर। अच्छा, आपसे पूछिए जी पीर टू पीर में कौन सा सर्वर है? तो कोई सर्वर नहीं। तो पीर टू पीर में क्लाइंट कौन सा है? कोई क्लाइंट नहीं। एवरी कंप्यूटर हैव सेम और इक्वल अथॉरिटीज़, इक्वल राइट्स। तो इसमें आपको किसी एक की वो अथॉरिटीज़ या राइट्स आप इसमें चैलेंज नहीं कर सकते, सबके सेम ही होते हैं। ठीक है, यू कैन ईजिली एक्सेस टू एनीवन। बट आपको एंट्री टेस्ट में आता है जी बताइए व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ पीर टू पीर। बताइए ज़रा, सोचिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक, क्योंकि इसमें बैक ट्रैक रिकॉर्ड कोई नहीं है, कोई सर्वर नहीं, किसी को कोई अथॉरिटी नहीं, तो सिक्योरिटी इज़ द मेन इशू। कोई भी आपके कंप्यूटर में ऑनलाइन घुस के आपका डाटा डिलीट कर दे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से हम नॉर्मली इसको नहीं यूज़ करते। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं बट सेम टाइम क्लाइंट सर्वर और पीर टू पीर दोनों मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए उन फिर नेटवर्क मॉडल्स को हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड्स कॉम्बिनेशन बोथ ऑफ देम, फर्स्ट क्लाइंट सर्वर, सेकंड पीर टू पीर। ठीक है, ये आपके पास मॉडल्स हो गए। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स है बच्चों, वो हमारे पास आ गया नेटवर्क्स टोपोलॉजीज। ठीक है, हेडिंग दीजिए नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज क्या मैंने अभी बताया, जो लॉजिकल अरेंजमेंट्स हैं वो मॉडल हैं, जो फिजिकल अरेंजमेंट्स हैं वो टोपोलॉजी। मेरे पास 25 कंप्यूटर है। अब उन 25 कंप्यूटर को मैं जनाब ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ, टोपोलॉजी। मैंने दरमियान में एक स्विच या हब लगाया, उनको ऐसे कनेक्ट कर लिया। हो सकता है इनमें ये सर्वर हो, ये क्लाइंट हो, तो मॉडल कोई भी हो सकता है। एनी मॉडल यू कैन अप्लाई विद एनी टोपोलॉजी, एनी टोपोलॉजी यू कैन यूज विद एनी मॉडल। सिंपल है। कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता, बताइए जी बस टोपोलॉजी के अंदर आप क्लाइंट सर्वर मॉडल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते।
ठीक है। ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपसे एंट्री टेस्ट में पूछी जाएंगी जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, अच्छा ये तो सर ने कभी बताया नहीं। याद रखो ये एनीथिंग, मॉडल इज़ एन अदर थिंग, टोपोलॉजी इज़ एन अदर थिंग, यू कैन यूज़ ईच अदर टू विद एनी वन, नो इशू एट ऑल। ठीक है। अब मेरे पास ये रिंग है तो हो सकता है ये सर्वर हो, ये क्लाइंट्स हो, नो इशू। ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गया जनाब क्लाइंट्स, सॉरी टोपोलॉजीज़। अब टोपोलॉजी जो है वो आपको पता है जी फिज़िकल अरेंजमेंट्स होते हैं, और फिज़िकल अरेंजमेंट्स के बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो टोपोलॉजी आ गई वो लिस्ट अप करते हैं उनको जल्दी से। सबसे पहले जो आ गई वो आ गई बस। ठीक है। बस के बाद आ गई हमारे पास स्टार, स्टार के बाद हमारे पास जो है बस आ गई, स्टार आ गई, और स्टार के बाद हमारे पास इसमें आ गई रिंग। उसके बाद हमारे पास बच्चों और कौन सी इसके अंदर है, ट्री, और उसके बाद मेरे पास आ गई मैश। ठीक है। तो ये मेरे पास सारी की सारी टोपोलॉजीज आ गई। अब बस जो है आपको पता है उसमें क्या होता है, कॉमन शेयर्ड बैकबोन है, वही इथरनेट वाले प्रोटोकॉल वाला मसला। ठीक है। क्योंकि सेम लाइन होती है, कम्युनिकेशन आती है, जिसकी वजह से वो इश्यूज आते हैं। ठीक है। एट सेम टाइम वो 3 डिफरेंट टाइप्स है वो कम्युनिकेशन, कैरियर सेंसिंग, मल्टीपल एक्सेस। ठीक है। कैरियर रेजोल्यूशंस और सेंसिंग, ये सारी की सारी, ये बस टोपोलॉजी शेयर्ड बैकबोन है, मल्टीपल डिवाइसेस आपस में लिंक और कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई स्टार, दिस वन इज स्टार, जिसमें एक इसमें क्या होता है शेयर्ड, क्योंकि बैकबोन होती है, और अगर बैकबोन कहीं एक जगह से डिस्टर्ब हो जाए तो सारा नेटवर्क कोलैप्स करता है, बैठ जाता है। इसमें आपको पता है दरमियान में हब या स्विच लगा है, और हर एक पीसी की इंडिविजुअल लाइन है, और अगर फ़र्ज़ करें इसकी ये लाइन डिस्टर्ब होती है तो सिर्फ यही डिस्टर्ब होगा, बाकी चलते रहेंगे। ठीक है। बाकी सारे आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर ये सेंट्रल हब क्लैप्स कर जाती है तो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमारे पास ये रिंग है, रिंग में आपको पता है कोई फ्लो होता है, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी फ्लो आपने लगाना है वो आपने एक ही दफ़ा लगाना है, उसमें ये ऐसा नहीं है कि आप उस फ्लो को डिस्टर्ब कर सकें। और इसमें ये लूप होता है क्योंकि, तो सारे पीसीज का ऑन होना और चलना ज़रूरी है, ये की पॉइंट है इसमें। हर एक कंप्यूटर के इंटरनली 2 नेबर्स होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट होते हैं। और आपको पता है ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ये बस है, तो अगर आप यहाँ पे लगा दें हब, और हब लगा के इसको आप स्टार बना दें तो मल्टीपल डिवाइसेस हो गए। एक्सपेंडेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्री। और मैश जो होती है उसमें आपको पता है मेरे पास दिस पीसी, मेरे पास दिस पीसी, दिस पीसी, दिस पीसी, दिस पीसी, तो एवरी पीसी हैव डायरेक्ट लिंक विच ईद अदर, दैट्स वे मल्टीपल लाइन। और यहाँ यूज़ होता है बच्चों राउटर, इसीलिए राउटर की शेप भी ये होती है। तो राउटर क्या करवा रहा होता है, एक्सप्रेस करवा रहा है, वो देख रहा होता है एक पीसी से दूसरे पीसी के दरमियान में कम्युनिकेशन जो हो रही है। की पॉइंट्स क्या हैं, ये हार्ड टू कन्फिगर्ड है, और क्या की पॉइंट है, ईजी टू ट्रबल शूट है। ठीक है। और पॉइंट क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि मल्टीपल लिंक और लाइंस बनती हैं इसके दरमियान में। तो ये टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट्स जल्दी से 3 मिनट के अंदर अंदर हमने पढ़ना है। OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, वो क्या है आपको पता है, मल्टीपल लेयर्स हैं, और लेयर्स क्या कर रही हैं, कम्युनिकेशन करवा रही हैं आपस में। और वो कम्युनिकेशन हो कैसे रही है जी, उसमें हर लेयर किसी ना किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसलन आप उनके स्टैंड फॉर, ये मेरे पास आ गया जी उन लेयर्स के नाम। ठीक है। तो नेटवर्क जो स्पेशलिस्ट हैं वो नॉर्मली इन 3-4 लेयर्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। मसलन सबसे पहले मेरे पास आ गई, सबसे पहले जो मेरे पास इसके अंदर आएगी वो आ गया जी एप्लीकेशन लेयर। ये 2 पार्टीज़ हैं जिन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है। तो मेरे पास एप्लीकेशन मीन इसने इंटरनेट की सर्विसेज देखनी है, और ये देखना है कि दोनों साइड पे वो सॉफ्टवेयर रनिंग में है। ठीक है। मशीन के ऊपर रन हो रहे हैं और इनको इंटरनेट की सर्विसेज मिल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर के बाद आपने जो डाटा सेंड करना है उसको उस फॉर्मेट में लेके जाना है कि वो इजीली सेंडेबल हो, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद आपने ये देखना है कि जिन 2 पार्टी के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है उनका लिंक बना हुआ है, तो उस लिंक को, उस ड्यूरेशन को हम सेशन कहते हैं। और सेशन लेयर ऑलवेज डिवाइड होती है 2 पॉइंट्स के अंदर, लॉजिकल सेशन, फिजिकल सेशन। लॉजिकल सेशन पे चेक किया जाता है, वो जो फ़ोन की बेल होती है वो लॉजिकल सेशन है। ठीक है। और जैसे अगला कॉल रिसीव करता है तो फिजिकल सेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, सेशन स्टार्ट हो गया तो अब आपके डाटा ने सेंड होना है, तो जब डाटा सेंड हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं जनाब ट्रांसपोर्ट लेयर, इट्स नेम रेफर। ये जाते किसी पे हैं, किसी ना किसी सिग्नल वायर पे जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे नेटवर्क लेयर। ये हमारे पास नेटवर्क लेयर है। और उसके बाद एक होती है डाटा लिंक लेयर। फर्ज करो 32 बिट्स ऑफ डाटा सेंड हुआ, तो 32 बिट्स ऑफ डाटा रिसीव भी होना चाहिए। तो डाटा लिंक लेयर एक्चुअली लेयर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर चेकिंग एंड कंप्लीट डिलीवरी ऑफ डाटा। जितना सेंड हुआ उतना रिसीव भी होना है। और आखिरी जो होती है वो फिजिकल, और फिजिकल का काम
काम किया उसने वो वायर और वो सारी चीज़ें चेक करनी है, जो फाइबर ऑप्टिक्स है, कोई एक्सल केबल है, ये सारी चीज़ें उसने डिस्कस करनी होती हैं। तो ये एक OSA मॉडल है जिसकी 7 लेयर है। इसको इंशाल्लाह हम जब टेस्ट डिस्कशन कर रहे होंगे उसके अंदर MCQs भी हैं, मैं थोड़ा आपको और उसमें इसको बेहतर भी कर दूंगा। तो होप सो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को ये चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स को कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग हुई होगी। अगर आपने कुछ सीख लिया, कुछ लर्निंग होगी, तो हमारा आज का मकसद पूरा हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।